सुरेश, संध्या, तुम लोग तुरंत यहाँ से भाग जाओ। Bam 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 oh oh bam bam ba 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 bam ba 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 bam yeah 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 zoo 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 सिर्फ इस जन्म में ही नहीं, हर जन्म में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। संध्या, संध्या कहाँ हो तुम? संध्या, संध्या कहाँ हो? गोपी, हाँ तुम कीपिंग करो। सुमन, हाँ ठीक है। मिडॉन मिडॉन मिडॉन। अच्छा। बॉस, ओ ओ ओ ओ ओ बैट, कल की है। ओके ठीक है, बॉल डाल। बॉल। गोपी, साइड साइड और पीछे हो जा। हाँ ठीक है ठीक है। अरे अरे, जल्दी कर, जल्दी कर। अरे पकड़ पकड़। अरे क्या कर रहा है? फेंक। लाला इधर दे, इधर दे। जल्दी जल्दी। आउट। ओ सिक्स। ओए, बॉल भूत बंगले में चली गई है। अरे यार, शिट, कितना गंदा है ये रूम। बॉल कहाँ गई होगी? डरो मत, हम तुम्हारा पीछा बहुत दिनों से कर रहे हैं। पहले तुम हमारे प्यार की कहानी सुनो। शहर से थोड़ी ही दूर पे हमारा एक छोटा सा गांव है। वहां पर हम सब बहुत ही खुशी से रहते थे और वहीं पे मेरे प्यार की कहानी शुरू हुई। ये लेटर हमारे प्यार का सबूत है। हर अक्षर में तुमको प्यार दिखाई देगा। और दोस्त, आओ एक बार हमारी जिंदगी को देखो और तुम्हें खुद ब खुद हमारे प्यार के बारे में पता चल जाएगा। चलो मैं तुम्हें अपनी प्रेम कहानी सुनाता हूँ। संध्या को मैं अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। सच कहूँ तो संध्या ही मेरी जान है। एक दिन संध्या तालाब में गिर गई थी। संध्या!
अरे जल्दी आओ, देखो देखो कोई डूब रहा है। राव जी की बेटी है। अरे बचाओ उसे। आराम से लेकर आओ। ले चलो। अरे सुब्बाराव जी का बेटा और वेंकटराव की बेटी है। ये लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं क्या? अरे बेचारे लोग, क्या हुआ क्या होगा आखिर? चलो बच गया। अरे पता है, मैंने इनको कई बार देखा है एक साथ घूमते हुए। देखा है। हाँ, मैंने भी सुना है दोनों प्यार करते हैं। इस बारे में चलापति राव जी को पता चलेगा तो क्या होगा। चलो भगवान का लाख लाख शुक्र है दोनों बच गए। संध्या, बेटा संध्या, हट जाओ सब लोग। वो सुब्बाराव सही बोल रहा था, ये लोग प्यार के लिए पानी में कूदे अरे होंगे। भाई साहब, आपका बेटा मरने वाला था। सुब्बाराव जी, आपका बेटा मरने वाला था। वो पानी में कूदी थी तो कूदने देता, तू क्यों कूद गया बेवकूफ? ये इतनी प्यारी है क्या? मतलब आपको पता नहीं था कि इसे तैरना नहीं आता? तू पानी में क्यों कूद गया? पापा, अगर ये मर जाती तो? अरे तुम मर जाओ, मेरी बेटी क्यों मरेगी? पापा, सुरेश को कुछ मत बोलो। मैं और सुरेश एक दूसरे से प्यार करते हैं। वो नहीं है तो मैं नहीं, हम दोनों एक दूसरे की जान बन चुके हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। नियमों के हिसाब से इन लोगों को गांव से निकालना होगा। सही बोला आपने। हाँ। इस गांव में तो प्रेम विवाह तो नहीं होता है ना। बिल्कुल ठीक कहा। हमारे गांव के बड़े लोगों के पास चलो, वही पंचायत बिठाएंगे। वो बताएंगे इन्हें रखना है या नहीं रखना। मैं अपनी बेटी को संभाल लूंगा, मुझे किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। चलो उठो, कितनी देर बैठी रहोगी उसके पास? हमें भी किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, यही नालायक है। चलो उठ यहाँ से। अगर ऐसे ही सब लोग अपना फैसला करने लगे तो इस गांव के नियमों का क्या फायदा और चलपति राव जी का भी क्या फायदा? इसकी बेटी कोई बहुत बड़ी अप्सरा है क्या? तुझे इससे प्यार हो गया? इसका मुंह तो देख जरा। ए सुब्बाराव, तमीज से बात करो। मैं ऐसे ही बात करूंगा। मेरे बेटे से शादी करने वाली लड़की किसी हीरोइन से कम नहीं होगी, समझे? जूनियर आर्टिस्ट की तरह दिखने वाली लड़की से तूने कैसे प्यार कर लिया नालायक? चल यहाँ से, चल चल घर पर। चलो तुम भी चलो मेरे साथ घर। तुम और तुम्हारा बेटा मेरी बेटी के पैर के धूल के बराबर भी नहीं है। यहाँ से चुपचाप चलो, वहीं चलपति के पास देखेंगे। चलो। सब लोग अगर ऐसे शांत है तो मामला बहुत बड़ा होगा। क्या हुआ बोलो? वो सुब्बाराव का बेटा और इनकी बेटी एक दूसरे से प्रेम करते हैं। इतना ज्यादा घमंड है क्या? कैसे बात कर रहा है ये? देखो, समझा दो उसको तुम लोग। सुब्बाराव, यहाँ पर हमको ही बात करनी है, जबान को कंट्रोल में रखो। इसीलिए अपने बेटे को कंट्रोल में नहीं रख पाए। तुम तो बस चुपचाप बैठे ही रहो। तुम्हारे बेटे की उम्र कम होने के बाद भी गांव और गांव के नियम को सम्मान दे रहे हैं। छोटा है लेकिन उसके बाद भी उसकी बात मान रहे हैं। ए वेंकटराव, चुप रहो। तुम कुछ कर नहीं पाओगे, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। उम्र में छोटे हो फिर भी तुमको इज्जत दे रहा हूँ। ये मर्यादा की बात साइड में रखो, काम की बात करो। ठीक लगेगा तो सुनेंगे, नहीं तो चले जाएंगे। ये गलत है सुब्बाराव। हाँ, इनका फैसला सही हो या नहीं, हम सबको मानना ही होगा। हाँ सही कहा, ये हमारे गांव का नियम है। जिनको इनकी बात माननी है वो यहाँ रुक सकता है, जिसको नहीं माननी वो जा सकता है। जा सकते हैं। ठीक है, बोलने दो। इसके सामने सिर झुकाकर बैठा है तो पता चल रहा है कि इस गांव का नियम कानून कैसा है। इस गांव में कई सालों से हमारे वंश की चलती रही है। मेरे दादाजी और उनके दादाजी, हमारे अलावा और किसी में योग्यता नहीं है, समझे? ऐसा है सोचकर कोई आगे आया तो इधर यहाँ सबके सामने मैं अपनी जान देने के लिए भी तैयार हूँ। मत कीजिए ऐसा, मत कीजिए ऐसा, मत करिए। उसे बख्श दीजिए। अब समझ में आया क्या? हमारे गांव के नियमों के मुताबिक मैं पागल हो रहा हूं। इन्हें गांव से बाहर निकाल देना चाहिए, लेकिन एक मौका देता हूं। आज के बाद ये दोनों एक दूसरे से मिले या बात करेंगे तो दोनों को काट दूंगा। यही है मेरा आखिरी फैसला।
ये मेरा ही बेटा है। वो कितनी खूबसूरत थी, फूल के जैसे उसके बाल, गोरे गोरे उसके गाल, जैसे मेरे दिल को छू गए। मेरे अंदर एक कंपन सी महसूस हुई। मैं आज तक इतना कभी नहीं हिला। सिर अभी भी घूम रहा है। कितनी खूबसूरत है, ऊपर से नीचे तक खूबसूरती से भरी। दिमाग पे सुरूर चढ़ गया। मन तो किया कि वहीं उसे दबोच लूं, लेकिन नहीं कर सकता था। अपने भी कुछ नियम होते हैं। हाँ, लेकिन एक बात है, एक बार मुझे उसके साथ मौका मिल जाए तो हाँ।